नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इशू के बारे में। हेल्थ इशू आज इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आज औरतों के कंपैरिजन में पुरुषों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आखिर क्यों हेल्थ इशू की वजह से आज इंडिया में मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है? इन सब के बीच आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फार्मास्यूटिकल हब माना जाने वाला इंडिया आज वर्ल्ड हेल्थ केयर रैंकिंग में टॉप 10 में भी नहीं है। ग्लोबल रीलोकेट की इस आर्टिकल को देखिए, इस रैंकिंग में ये 49वें नंबर पर है। आज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से हर तरह की सुविधाएं हमें घर बैठे मिल रही, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी लगातार घटती जा रही है और इसका सीधा असर हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है। एक रिसर्च में पाया गया कि लगभग 46% एडल्ट किसी न किसी क्रोनिक कंडीशन से ग्रसित हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 27% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कॉस्ट तो आपको पता ही है। खैर, इसे और डिटेल में समझने के लिए आप हमारी मेडिकल वाली पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से मच्छर, मक्खी या हवा के माध्यम से फैल सकती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे खसरा, कोविड-19, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेल्थ मिनिस्ट्री की इस एनुअल रिपोर्ट को देखिए, एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होने वाली मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग 63% मौतें सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हुई हैं। इनमें से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज एक मेजर प्रॉब्लम है। आइए एक एक कर इन पे डिटेल में बात करते हैं। हेल्थ एनुअल रिपोर्ट की इस पेज नंबर 162 को देखिए। ऑल ओवर 10% डेथ्स ओनली सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जैसे अस्थमा और क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से हुई हैं। ये रिसर्च 2016 की है। प्रोबेबली ये रेट अब तक और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि रिसेंट ईयर में तंबाकू सिगरेट कंजम्पशन का रेट बढ़ा है। एनुअल रिपोर्ट की इस पेज नंबर 9 को देखिए। मात्र 6 सालों में सिर्फ इस एक योजना के तहत 59 करोड़ लोगों में माउथ कैंसर की स्क्रीनिंग की, जिसका मेजर कॉज तंबाकू माना जाता है। रूरल एरियाज में तो ज्यादातर मेल्स, लेकिन शहरों में मेल्स के साथ फीमेल्स भी हाई अल्कोहल और सिगरेट कंजम्पशन करती हैं। ये ट्रेंड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए, स्कूल जाने वाले 7-7 साल के बच्चे भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा जैसी डेंजरस सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं। तो अगली बार अगर आप अपने बच्चे को कुछ पैसे देकर अपने लिए गुटखा लाने को कहते हैं तो सावधान हो जाइए, आपका वो बच्चा भी गुटखे का आदी हो सकता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसलिए इस कंजम्पशन को बंद कीजिए और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बचाइए। इंडियन प्रैक्टिशनर की इस आर्टिकल को देखिए। मात्र 4 सालों में इंडिया में कार्डियक ड्रग्स की सेल 1700 करोड़ से 2600 करोड़ हो गई, यानी हर साल करीब 10% ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ 27% डेथ सिर्फ हार्ट डिजीज, जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और एंजाइना की वजह से हुई है। हार्ट डिजीज इंडिया में अपनी पीक पर है और ये बीमारियां सिर्फ एडल्ट में ही नहीं बल्कि कम उम्र के बच्चों में भी देखी जा रही है। इन सब के लिए सबसे बड़ा की फैक्टर है हमारी आज की लाइफ स्टाइल और हमारी डाइट। आज हमारे देश में अल्कोहल, फास्ट फूड और नार्कोटिक सब्सटेंसेस का कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी आप ऐसी चीजों का कंजम्पशन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर मेजर ऑर्गन्स को टारगेट करती हैं, जैसे लीवर, किडनी और हार्ट। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया जैसी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जेनेटिक भी हो सकती हैं, यानी आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल से 99% तक इन बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। आज हम डेली लाइफ में ऐसे ढेरों सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनमें टेस्ट के लिए हाई शुगर के साथ केमिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आज हम इन प्रोडक्ट्स को घर बैठे 10 मिनट में ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। लेकिन इससे होता यह है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी लगातार घटती जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां जैसे ओबेसिटी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डायबिटीज
डायबिटीज एक मेजर प्रॉब्लम बन के उभरी है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। अगर बात करें डायबिटीज इंसिपिडस की, तो ये वो वाली डायबिटीज नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। ये डायबिटीज वो डायबिटीज है जो मेनली किडनी डिस्फंक्शन, हार्मोनल डिसबैलेंस या न्यूरोजेनिक रीजंस की वजह से होता है। इसमें होता यह है कि आपको प्यास बहुत लगने लगती है और बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इसमें जो पानी आप पीते हैं वो बॉडी ठीक तरह से रेगुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आगे चलकर ये एक कॉम्प्लेक्स रूप ले लेती है। यूरिन या ब्लड टेस्ट वगैरह से इसका पता लगाया जा सकता है। द सेकेंड इज डायबिटीज मेलाइटस। इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जो मेजर होती है वो टाइप 2 होती है, जिससे कि 95% लोग सफर करते हैं। जनरली डेली लाइफ में जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो उसका मतलब डायबिटीज मेलाइटस ही होता है। इसमें मेनली होता यह है कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट पैनक्रियाज मेनली इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देती हैं, या फिर अगर वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करती भी हैं तो हमारी सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल लगातार डिक्रीज होता रहता है। एज अ रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है और इसी को डायबिटीज कहते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना वगैरह वगैरह। आप इसे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। कई बार ऊपर से देखकर हमें ये लगता है कि इसमें केवल एक हार्मोन और शुगर लेवल ही तो है, इसे तो डॉक्टर्स आसानी से ठीक कर सकते हैं, फिर लोग सालों तक इससे क्यों परेशान रहते हैं, और कई बार इससे लोग लाइफ टाइम कैसे परेशान रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक हार्मोन और शुगर लेवल की ही बात है। डायबिटीज की वजह से ही शरीर में और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम्स। तो इन सबको ध्यान में रखकर दवाएं लेनी पड़ती हैं, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसीलिए लोग इससे सालों तक परेशान रहते हैं और कई बार तो ये लाइफ टाइम तक ठीक नहीं होता। इसलिए हाई शुगर और मार्केट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद कीजिए। कैंसर आज इंडिया में इतनी तेजी से फैल रहा है कि आज हम इंडिया को वर्ल्ड कैंसर कैपिटल कह सकते हैं। ये बीमारी कितनी खतरनाक है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कितनी तरह का होता है। कैंसर किस तरह का है और किस जगह पर है, इसके आधार पर इसे कई भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट कोशिकाएं एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड कर बढ़ने लगती हैं। ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तंबाकू, एल्कोहल, यूवी रेडिएशन, पॉल्यूशन, म्यूटेशन वगैरह वगैरह। और कुछ केसेस में जेनेटिक भी हो सकता है, यानी आपके माता पिता से आप में ट्रांसफर हो सकता है। ये कितनी खतरनाक बीमारी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये एक बार किसी को हो जाए तो उसका पूरी तरीके से ठीक होना लगभग असंभव है। हालांकि अर्ली स्टेजेस में अगर इसका पता लग जाए तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम कैंसर का मैकेनिज्म देखें तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो बॉडी के उस पार्ट में जहाँ कैंसर होता है वहाँ जरूरत से ज्यादा बनने लगती है। ये बॉडी के किसी एक पार्ट में स्थिर भी रह सकती हैं और कई केसेस में ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगती हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर। इनमें ये कोशिकाएं ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और फिर ये जाकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैंसर बना लेती हैं और फिर ऐसे में इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इन्हें ऑपरेशन या सर्जरी के थ्रू निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर इन्हें ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल भी दिया जाए तो ये वापस रीजनरेट कर फैलने लगती हैं। कुछ इसी तरह की एक और बीमारी होती है जिसे अल्सर कहते हैं। हालांकि ये कैंसर से काफी डिफरेंट होता है। ये बॉडी के किसी एक हिस्से में घाव जैसी ग्रोथ होती है। इसमें अच्छी चीज ये है कि प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इसे कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने और पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। इसे 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है उन्हें 5 लाख पर ईयर तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, जिसे बनवाने के लिए आप गवर्नमेंट की मोबाइल ऐप आयुष्मान को डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर किसी CSC सेंटर से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। द सेकेंड इज ई संजीवनी प्रोग्राम। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत आप अपने घर पर बैठे ही फोन के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की मोबाइल ऐप ई संजीवनी को डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। द नेक्स्ट इज राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। इस योजना का लाभ मेनली वो लोग ले सकते हैं जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। ये स्कीम कुछ सीरियस केसेस जैसे कि कैंसर वगैरह के पेशेंट्स को 15 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल
रिलीफ देती है। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर सीएमओ ऑफिस जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज NPNCD यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस योजना के तहत अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे अधिक है तो आप फ्री में अपना रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना होगा। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने और कई सारी बेनिफिशियल योजनाएं बनाई हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इन पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इस चैनल पर नए हैं तो हमारी मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट कर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।